नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज और आज की ये खबर आपको चौंका देगी। देश और दुनिया की एक ऐसी बड़ी खबर जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सीधा असर आप पर पड़ने वाला है जब तेल सिर्फ ईंधन नहीं हथियार बन जाता है। साल 2026 की शुरुआत थी। दुनिया अभी भी यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट के तनाव और बिगड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था से जूझ रही थी। लेकिन असली भूचाल तब आया जब व्हाइट हाउस से एक जाना पहचाना नाम फिर से दुनिया के मंच पर लौटा, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की वापसी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक वैश्विक रणनीतिक झटका था। उन्होंने आते ही साफ कर दिया, दिस टाइम इट्स नॉट पॉलिटिक्स, इट्स बिजनेस एंड बिजनेस इज ऑल। और इसी एक वाक्य से शुरू हुई तेल की नई जियोपॉलिटिक्स, जिसमें भारत केंद्र में था। व्हाइट हाउस में दोबारा कदम रखते ही ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उनका अंदाज वही पुराना, आक्रामक, आत्मविश्वास से भरा और पूरी दुनिया को चुनौती देता हुआ। उन्होंने सीधे कहा, इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड बट फ्रेंडशिप कम्स विथ कंडीशंस। दुनिया चौंकी। भारत, जो अब तक अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जाना जाता था, अब अमेरिका की सबसे बड़ी ऊर्जा डील का केंद्र बनने वाला था। ट्रंप का प्रस्ताव सरल दिखता था, लेकिन अंदर से बेहद चालाक। भारत रूस और ईरान से तेल कम करेगा, भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, अमेरिका इस पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करेगा। यहीं से साफ हो गया कि यह डील सिर्फ भारत अमेरिका की नहीं, बल्कि रूस के खिलाफ आर्थिक युद्ध थी। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर भारी प्रतिबंध लगे थे। यूरोप ने रूसी तेल से दूरी बना ली थी। लेकिन एक देश था जो अब भी रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा था, भारत। क्यों? रूसी तेल पर 25-30 प्रति बैरल का डिस्काउंट, भारतीय रिफाइनरियों के लिए सस्ता और फायदेमंद, भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत। यही बात ट्रंप को खटक रही थी। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे, रूस की विदेशी कमाई टूट जाएगी, युद्ध फंडिंग कमजोर होगी, रूसी मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा। ट्रंप जानते थे, अब सवाल था, रूस की जगह कौन? जवाब था, वेनेजुएला। वेनेजुएला की सच्चाई, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, लेकिन टूटी हुई अर्थव्यवस्था, अमेरिकी प्रतिबंधों से जकड़ा हुआ देश। तेल है लेकिन बेच नहीं सकता। ट्रंप की सोच यहां साफ थी, वेनेजुएला का तेल बाहर लाओ, अमेरिकी प्रभाव में रखो, भारत जैसे बड़े खरीदार से बिकवाओ। लेकिन एक समस्या थी, वेनेजुएला का तेल हैवी क्रूड है। हैवी क्रूड ऐसा तेल होता है जो बहुत गाढ़ा होता है, सल्फर और धातुओं से भरा होता है। हर रिफाइनरी इसे प्रोसेस नहीं कर सकती। यही भारत खेल बदल देता है। भारत की रिफाइनरियां, रिलायंस जामनगर, नायरा एनर्जी दुनिया की सबसे एडवांस रिफाइनरियों में गिनी जाती हैं। ये रिफाइनरियां हैवी क्रूड को आसानी से प्रोसेस कर सकती हैं। उससे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल निकाल सकती हैं, मुनाफा भी कमा सकती हैं। अमेरिका के पास इतनी क्षमता नहीं थी, इसलिए भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि की प्रोसेसर बन गया। ट्रेड डील, 50% से 18% तक का झटका। ट्रंप जानते थे कि भारत सिर्फ रणनीति से नहीं मानेगा, उसे आर्थिक फायदा चाहिए। इसलिए उन्होंने डील में सबसे बड़ा लालच जोड़ा, टैरिफ/डील। अमेरिकी टैरिफ 50%, 18%। भारत की आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल कंपनियों को सीधा फायदा, अरबों डॉलर का निर्यात सस्ता। इसके बदले भारत ने वादा किया, अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, जिसमें शामिल होंगे वेनेजुएला का तेल, अमेरिकी मैनेजमेंट में
अमेरिकी कोयला, रक्षा उपकरण। यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं थी, यह आर्थिक गठबंधन था। ईरान सबसे ज्यादा अकेला। इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ईरान को। पहले ही अमेरिकी प्रतिबंध। भारत उसका बड़ा तेल खरीदार था। अगर भारत हटता है, ईरान की तेल कमाई खत्म, मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ कमजोर, चीन पर निर्भरता बढ़ेगी। ट्रंप के लिए यह बोनस था। एक तीर से दो निशाने, रूस और ईरान दोनों कमजोर। आम भारतीय की जेब, फायदा या खतरा? अब सवाल जनता का था। पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा? सस्ता होने के कारण अमेरिका समर्थित सप्लाई, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, संभावित फायदा 510 प्रति लीटर की राहत। महंगा होने का डर, रूसी डिस्काउंट खत्म, वेनेजुएला का तेल महंगा पड़ा, लॉजिस्टिक खर्च बढ़ा, इसलिए यह एक जुआ था। मोदी सरकार का बैलेंसिंग एक्ट। पीएम मोदी जानते थे अमेरिका जरूरी है, रूस पुराना दोस्त है, ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है। इसलिए भारत ने अपनाया वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी। भारत ने तुरंत रूस से रिश्ता नहीं तोड़ा, वेनेजुएला से ट्रायल खरीद की, अमेरिका से डील को धीरे आगे बढ़ाया। यही भारत की कूटनीति की असली ताकत है, ना झुकना ना भिड़ना। वेनेजुएला का ट्विस्ट, अंदर की राजनीति। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेनेजुएला के अंदर सत्ता संघर्ष, जनता का गुस्सा, अमेरिका की भूमिका पर सवाल। अगर वहां राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, सप्लाई रुक सकती है, भारत फंस सकता है, अमेरिका पर आरोप लग सकते हैं। यही सबसे बड़ा रिस्क था। जीत या चुनौती? 2026 की यह तेल जियोपॉलिटिक्स भारत के लिए अवसर भी है और जोखिम भी। अगर सही संतुलन बना, भारत को सस्ता तेल, बड़ा ट्रेड फायदा, वैश्विक ताकत की पहचान। अगर चूक हुई, रूस नाराज, तेल महंगा, रणनीतिक नुकसान। अंत में एक ही सवाल बचता है, क्या भारत इस शतरंज की बाजी में राजा बनेगा या किसी और की चाल का मोहरा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। आने वाली हर बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सच और सही खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए।